10 things which I learned in 2024. So, hi, this is Sayukta, and I'm a working professional currently in Delhi. So, first is never regret your decisions. You know, when I was in college, तो जेई क्लियर नहीं हुआ, फिर हमने बोला कि एक साल ड्रॉप ले लो एंड देन फिर कॉलेज पे जाना पड़ा। नहीं, बहुत पैसे लगते हैं। कॉलेज में एडमिशन ले लिया एंड आई एंजॉयड माई कॉलेज डेज। बहुत सारे दोस्त थे, बहुत लोग मिले, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद सोचा कि अब यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है। देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। 2 साल तक प्रिपेयर किया। कोरोना के टाइम पे जॉब लग गई, फिर मुझे जॉब भी पसंद आने लगी। शुरुआत में मैंने कंटेंट में काम किया, उसके बाद मार्केटिंग में काम किया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एंड करेंटली आई एम इन ऑपरेशंस। फिर अब लगता है कि शायद कंटेंट में काम करना चाहिए था, तो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी कुछ और होता। तो मैं करंट का काम एंजॉय नहीं करती हूँ क्या? नो, आई डू लव माई जॉब। सो जब भी हम अपने पास्ट डिसीजंस में सोचते रहते हैं कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, तो हम अपना करंट वर्क नहीं एंजॉय कर पाते हैं। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उस टाइम पे जो हमारी एज थी, जो हमारे सर्कमस्टेंसेस थे, उसके हिसाब से हमने अपने लिए बेस्ट डिसीजंस लिए हैं। अभी के मुकाबले उसको गलत ठहराने का कोई मतलब नहीं है और उससे कोई फायदा भी नहीं होगा। सो ऑलवेज लुक फॉरवर्ड, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। सेकेंड थिंग, ऑलवेज हैव फेथ इन योर सेल्फ। तो फॉर एग्जाम्पल माई मदर, जिसकी बहुत सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, माई मदर इज अ टीचर एंड वो फिर प्रिंसिपल थी स्कूल में। एंड उसके बाद स्कूल जाना, स्कूल संभालना, एंड देन घर में हम लोग 3 भाई बहन हैं, तीनों बच्चों को संभालना, घर वालों को संभालना। मेरी जॉइंट फैमिली थी। शी इज गुड, शी इज टू गुड, फिनोमिनल। उसके बाद फिर उनको लगा कि जब वो इतनी मेहनत कर ही रही है तो उन्हें खुद अपने ऊपर काम करना चाहिए। तो मतलब 6 मंथ्स बैक, 6-7 महीने हो चुके हैं, उन्हें स्टेशनरी शॉप ओपन किया। शुरू में इट वॉज नॉट गुड, मतलब वो बहुत डिमोटिवेशन भी आया कि वो इतना अच्छे से काम नहीं कर रहा था, वर्कआउट नहीं कर रहा था। उसके बाद 7 मंथ्स डाउन द लाइन, शी इज डूइंग वेल, शी इज डूइंग गुड। उनको हमेशा अपने ऊपर फेथ था कि वो कर लेंगी। जब उन्होंने अपने करियर में इतने सालों तक इतना अच्छा किया है, उन्होंने अपनी फैमिली के साथ इतना अच्छा किया है, और हम लोग उनको बोलते भी थे कि ऑलवेज हैव फेथ इन योर सेल्फ। और ये मैं हमेशा अपने दोस्तों को और फैमिली में भी बोलती हूँ कि कोई भी परेशानी आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, अपने ऊपर फेथ होना चाहिए कि सॉर्ट कर लेंगे, सॉर्ट आउट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थर्ड थिंग, डू नॉट ओवर थिंक अबाउट और डू नॉट थिंक अबाउट दोज थिंग्स विच इज नॉट इन योर कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल, आपको जॉब छोड़नी, मतलब ये मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि आपको जॉब छोड़नी है, पुरानी जॉब, आपको नई जॉब ज्वाइन करनी है। आपको पुराने मैनेजर को भी बताना है, आपको बॉस को बताना है कि आप रिजाइन करने वाले हो, एंड आपको नए बॉस के साथ भी ट्यूनिंग मैच करनी है। आप पुराने बॉस को या पुराने मैनेजर को बताओगे, वो भी गुस्सा करेगा, वो भी टैंट्रम करेगा। आप उसको मैनेज कर सकते हो क्या? मतलब वो आपके कंट्रोल में है क्या? नहीं है। आपके कंट्रोल में सिर्फ ये है कि आप बता सकते हो और आप अपने डिसीजंस ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। नए बॉस के साथ या नए मैनेजर्स के साथ ट्यूनिंग नहीं होती है तो आप क्या कर सकते हो? आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पीयर ग्रुप के साथ आप सिर्फ इतना कर सकते हो ना कि आप कोशिश कर सकते हो ट्यूनिंग करने का और अपना काम अच्छे से कर सकते हो। उधर से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल। तो कभी भी उन चीजों के बारे में सोच के ओवरथिंक नहीं करना चाहिए जो आपके कंट्रोल में नहीं है। मतलब यू शुड लेट गो, ठीक है, लेट देम। आप अपना सोचो कि आप क्या कर सकते हो एंड अपने डिसीजंस पे कंट्रोल कर सकते हो। फोर्थ थिंग, यू डोंट हैव टू हैव लास्ट वर्ड इन एवरी आर्ग्यूमेंट, यू नो। मतलब पहले मुझे लगता था कि पहले क्या, अभी भी मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं एकदम इस चीज को ओवरकम कर चुकी हूँ। मेरे पापा के साथ बहुत लड़ाई होती है। कभी भी कुछ होता है, वो कुछ बोल देते हैं एंड देन आई गेट इरिटेटेड। आई वाज लाइक कि ऐसा कैसे बोल दिया। फिर मैं भी उनको अप्रोच में बोलती हूँ। बहुत इश्यूज है उनको मेरे करियर को लेके, उनको चाहिए कि मैं सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करूँ, बट आई एम डूइंग माई बेस्ट इन माई जॉब। सो वो प्रॉब्लम है। या फिर ऑफिस में कभी कुछ हो जाता है, किसी कलीग के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और उसने कुछ बोल दिया, तो आप उसको इफ यू रिप्लाई बैक, फिर वो झगड़े हो जाते हैं। तो फिर मैंने ये सोचा कि ठीक है यार, हो सकता है उस दिन खराब होगा, हो सकता है पापा 50 साल के हो गए यार, उनको मैं नहीं समझा सकती हूँ कि करियर, एम्बिशंस और विजन, ये सब चीजें उनको नहीं समझाया जा सकते। तो मैं उनको बोलती हूँ हाँ ठीक है, मैं कर रही हूँ पढ़ाई, कलीग के साथ कुछ होता है तो ठीक है यार, उसका दिन खराब, तो छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। तो हर लड़ाई आपकी नहीं है, आपको हमेशा लास्ट आपका आर्ग्यूमेंट होने की जरूरत नहीं है। कुछ लड़ाई आपको छोड़ देनी चाहिए और आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। फिफ्थ, स्टार्ट कुकिंग। सो व्हेन आई वाज इन माय प्रीवियस जॉब इन मुंबई, मैं हमेशा बाहर खाती थी, खाना बनाने का टाइम नहीं मिलता था। सो ये जो एक्सक्यूज है जो हम अपने आप को देते हैं कि टाइम नहीं है, दिस इज बैड एक्सक्यूज, यू नो। मतलब आप बोलते रहोगे कि टाइम नहीं है, बट ऐसा नहीं होता है। ऐसे हिंदी बोलेगा तो समझ में आएगा ना। अगर आप सोचोगे कि टाइम है किसी चीज को लेके तो निकल जाता है। तो बहुत खर्चे होते थे यार, मतलब 90% फूड एक्सपेंस होता था एक्सपेंसेस में। फिर मैं दिल्ली आई नई जॉब में एंड देन आई वाज लाइक कि ठीक है, कुछ भी हो जाए, मुझे एक टाइम का खाना बनाना है, क्योंकि 2 टाइम बहुत मुश्किल हो जाता है, तो एक टाइम का खाना बनाना है। शुरुआत में उसमें भी ऐसा होता था कि हफ्ते में 3 दिन ही बन पा रहे हैं, 2 दिन ही बन पा रहे हैं, बट अभी करंटली इज लाइक
I try to cook for 5 to 6 days in a week and I'm happy, I'm content and I'm eating healthy as well. So 5th learning was start cooking. 6th was beginnings are always brutal. कभी भी आप कोई चीज़ शुरू करने जाओगे आपका बॉडी और माइंड हमेशा रेजिस्ट करेगा. फॉर एग्जाम्पल मेरी इंस्टाग्राम आईडी अगर मैंने बनाई है, उस आईडी को बनाने में मुझे 4 साल लग गए. ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट लिखने के लिए और इसमें काम करने के लिए मुझे 1 महीना लग चुका है. एंड ये वीडियो रिकॉर्ड करने में आई कैन नॉट टेल यू इसके पहले कितने ड्राफ्ट डिलीट हुए हैं, कितनी बातें हुई हैं, क्या करना चाहिए, क्या एग्जाम्पल्स देने चाहिए. हमेशा रेजिस्टेंस आएगा ही. सो इफ यू आर समवन हु इज गोइंग टू स्टार्ट समथिंग और न्यू, तो लेट मी टेल यू, बिगनिंग्स आर ऑलवेज ब्रूटल. यू हैव टू फोर्स योरसेल्फ टू स्टार्ट समथिंग न्यू. हमेशा आपको अपने आप को फोर्स करना ही पड़ेगा. 7th, हैबिट फॉर्मेशन इज रियली डिफिकल्ट. फॉर एग्जाम्पल कभी हम सोचते हैं, हम हमेशा डिसाइड करते हैं कि 5 बजे उठेंगे, जिम जाएंगे, दौड़ने जाएंगे, तो बट नहीं हो पाता. फिर क्या होता है कि हम गिल्ट ट्रिप में चले जाते हैं कि अरे यार सोचा था नहीं हो पाया. मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने कई हैबिट 21 दिन के बाद 40 दिन तक भी की है यार, तो भी वो छूट गई है. फॉर एग्जाम्पल कुकिंग, शुरुआत में तो 6 दिन का सोचा, 3 दिन ही बनता था, 2 दिन ही बनता था, नहीं हो पाता. तो कभी भी ना उसमें गिल्ट ट्रिप में नहीं जाना है. हैबिट फॉर्मेशन जो है वो डिफिकल्ट है, तुम्हारे लिए नहीं है, सबके लिए डिफिकल्ट है. आप किसी भी एज ग्रुप के हो, किसी भी लाइफ के मोमेंट में हो, हैबिट फॉर्मेशन डिफिकल्ट होता है. उसके लिए गिल्ट ट्रिप में नहीं जाना है. आपको सोचना है कि आपको फिर से स्टार्ट करना है, आपको वापस से शुरू करना है, आपको छोड़ नहीं देना है उस चीज को वहीं पर. 8, ग्रैटिट्यूड. अब बहुत लोग इसके बारे में बात करते हैं, बहुत लोग जर्नल लिखने के बारे में बात करते हैं कि आपको थैंकफुल होना चाहिए. तो हम हमेशा ना थैंकफुल होते हैं अपनी फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए. हम उन्हें बोलते भी है दैट आई लव यू, और उन्होंने जो हमारे लिए किया हम उसके लिए थैंकफुल है. बट कभी भी हम अपने लिए थैंकफुल नहीं होते, अपने काम के लिए थैंकफुल नहीं होते. मतलब कभी भी हम रुक के नहीं सोचते कि यार ये सेट तो तुमने अच्छा किया यार, यू डिड वेल, यू डिड अ गुड जॉब. इसीलिए लोग जर्नलिंग प्रॉम्प्ट के बारे में बात करते हैं दैट यू शुड राइट कि आप किस लिए थैंकफुल हो, आपको आपने क्या अच्छा किया है. तो हमेशा अपने टुवर्ड्स ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए. दिस वाज द 8th थिंग. 9th इज, इस चीज का बहुत फाइट है इंटरनेट में. मैंने बहुत सारे लोग का प्रोडक्टिविटी ब्लॉग और बुक्स और ब्लॉग्स पढ़े एंड सब में ये बात होता है कि डीप्रायोरिटाइज करना चाहिए. यू शुड से येस और नो बोलना चाहिए जो चीजें नहीं करनी है. सो मैं आई कम अक्रॉस रिसर्च पेपर, आई लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन. इट वाज वेरी गुड. उसमें उन्होंने बोला है कि करियर के स्टार्ट में आपको मेजॉरिटी ऑफ द चीजों के लिए यस बोलना चाहिए. क्योंकि जब आप ज्यादा चीजों को यस बोलते हो, करने की कोशिश करते हो, बिकॉज यू आर यंग, एनर्जेटिक, तो आप ज्यादा चीजें सीख पाते हो. इवन इन पर्सनल लाइफ एज वेल. आप जब ज्यादा चीजों के लिए यस बोलते हो, आपके ज्यादा पीयर ग्रुप्स मिलते हैं, ज्यादा फ्रेंड्स बनते हैं, यू गो आउट मोर एंड पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं, ज्यादा काम सीखने को मिलता है. करियर के स्टार्ट में आपको यस बोलना चाहिए ज्यादा चीजों के लिए. एंड देन व्हेन यू आर सेट लाइक इन 35 और 40s, तो यू कैन से नो, राइट. आप तब डिप्रायोरिटाइज कर सकते हो क्योंकि उस टाइम पे आपका दिमाग सेट हो चुका है किसी काम पे, या आपका लाइफ थोड़ा सेटल डाउन हो चुका है. मतलब ये चीज मैंने सीखी है. If you think you know what you're doing, you can deprioritize now as well. This was my learning. And last thing is, happiness is directly proportional to your thinking, you know. Action तो बहुत बाद में आता है. पहले तो हम सोचने लग जाते हैं और हम जो सोचते हैं, हमारा बॉडी, हमारा एटीट्यूड उसी के जैसे एक्शन लेने लगता है. तो हम खुश हैं या दुखी हैं, ये पूरा दिमाग पे डिपेंड करता है. तो हैप्पीनेस जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर थिंकिंग. सो अच्छा सोचोगे तो खुश रहोगे. These are like 10 things which I learned in 2024 and thank you so much for watching. Bye bye.